आज का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग लव फैक्ट। कहते हैं कि अगर आप किसी से एक डेंजरस सिचुएशन में मिलते हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको उस इंसान से प्यार हो जाएगा। आई थिंक तभी हमारी आधी हिंदी पिक्चरों में हीरो हीरोइन को प्यार हो जाता है। हीरो हीरोइन एक खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं, हीरो हीरोइन को बचाने के लिए आ जाता है और फिर प्यार हो जाता है। वैसे आज हमने फिल्मी बातें करी हैं, तो आज मेरे पास एक फिल्मी लव स्टोरी भी है। वैसे मैं हूँ आपकी आरजे प्रिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी सेकंड लिंक में बड़े सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। थैंक यू सो मच, सबका स्पेशली शुक्रिया करूंगी। लेकिन उससे पहले आज की लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है जी वर्मा रेड्डी की, जो कि रियल लाइफ में सीए हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जो कहता है, मेरी आज तक पास्ट लाइफ में 4 क्रशेस रहे। अजय ने शरारती अंदाज में कहा। वाह, इंटरेस्टिंग, क्या मैं सारी स्टोरीज जान सकती हूँ? ऋषिता की आंखें जैसे चमक उठी। कैपुचिनो की खुशबू हवा में फैली हुई थी। टेबल खिड़की के बिल्कुल बाजू में था। शाम का वक्त था और बाहर बारिश का माहौल था, यानी एक परफेक्ट रोमांटिक डेट। अजय और ऋषिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। अजय इन्फोसिस में काम करता था और ऋषिता टीसीएस में। आज वो दोनों एक दूसरे से मिलने आए थे अपने पेरेंट्स के कहने पर, यानी बात शादी की थी। उन्होंने हर तरह की बात की, जैसे कि जॉब्स, फैमिली, करियर प्लान्स, हैबिट्स, सब कुछ। और फिर डिस्कशन शुरू हुआ पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में। ऋषिता ने कबूल किया कि उसका भी एक क्रश रहा था, लेकिन वो कभी उससे अपनी दिल की बात कह ही नहीं पाई। और हाल ही में जब उसकी शादी हुई तो ऋषिता का दिल टूट गया। अब बारी थी अजय की। अजय ने कॉफी का एक सिप लिया और अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू किया। कम से कम तुम्हें तुम्हारे क्रश के बारे में मालूम तो है। मैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इनफैक्ट मैं तो उनमें से किसी का नाम भी नहीं जानता। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब मैंने स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। इस एग्जीबिशन के आखिरी दिन एक डांस कंपटीशन था। मेरा फ्रेंड और मैं चौथे रो में बैठे थे और फिर स्टेज पर एक लड़की आई। उसके चेहरे पर इंडियन फ्लैग बना हुआ था और उसने बिल्कुल काजोल वाली ड्रेस पहनी थी। वो गाना है ना, देश रंगीला रंगीला, और उसने उसी गाने पर परफॉर्म भी किया। और क्या परफॉर्म किया! उसकी एक्सप्रेशन, उसके डांस मूव, उसकी आंखें कमाल की थी। पूरा ऑडिटोरियम उसकी परफॉर्मेंस को देखकर तालियां बजा रहा था। मैं तो लिटरली उसकी स्माइल पर फिदा हो गया। कुछ तो खास था उसकी स्माइल में। उस दिन जो मैंने फील किया, ऐसा उससे पहले कभी नहीं किया था। मैं उसका चेहरा तो साफ तरीके से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसका चेहरा पेंट और कलर्स से भरा हुआ था। वो फिर अचानक से कहीं गायब हो गई। मैं उसका पीछा करना चाहता था, उसका नाम पूछना चाहता था, पर मेरे ठीक बगल में टीचर बैठी थी। वो हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी और ये थी मेरी पहली क्रश। फिर बात है 2009 की। मैं अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन गया था, शिमला। बहुत ठंड थी। मुझे याद है रात के करीब 8 बज रहे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं चाय पीने चला आया। फिर अचानक एक लड़की आई जिसने बहुत सारे स्वेटर्स पहने थे, मफलर डाला था, टोपी लगाई थी। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। चेयर पर बैठकर वो किसी का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक चाय आई। चाय पीने के लिए जब उसने अपने चेहरे से मफलर हटाया, ओह, मैं तो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। और जब उसने चाय पी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और तब उसने मुझे पहली बार देखा। उसने तो मुझे देखकर कुछ सेकंड में ही अपनी नजरें हटा ली, पर मैं चाह कर भी अपने नजरें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसके पापा ने मुझे उसे घूरते हुए देख लिया, तो ना चाहते हुए भी मुझे अपनी नज़र हटानी पड़ी। फिर उसने चाय खत्म करी और वो अपने पापा के साथ जाने लगी। लेकिन मफलर पहनते पहनते उसने फिर मुझे दोबारा पलट कर देखा। मैं उससे उठकर उसका नाम पूछना चाहता था, उसका पीछा करना चाहता था, पर उसके पापा हिटलर मुझे ही देख रहे थे। और ये थी मेरी दूसरी क्रश की कहानी। अच्छा, सैड बात यह है कि मुझे अब उसका चेहरा याद नहीं। अजय की ये बात सुनकर ऋषिका ने बीच में ही पूछा, तुम अपने क्रश के चेहरे को कैसे भूल सकते हो? अजय ने स्माइल करते हुए कहा कि अब इस बात को 9 साल हो चुके। अब जो चेहरा हम रोज देखते हैं वो हमें याद रहता है। उसे तो मैंने 9 साल पहले बस एक झलक में देखा था, कैसे याद रहेगा? अच्छा चलो मान लेते हैं, आगे बताओ तीसरे क्रश के बारे में। ऋषिता बहुत एक्साइटेड थी तो अजय भी शुरू हो गया। मेरी इंजीनियरिंग के 3rd ईयर की बात है। हमारा इंटर कॉलेज स्टेज प्ले कंपटीशन था। काफी सारे कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। सभी परफॉर्मेंस एवरेज थी, एक परफॉर्मेंस को छोड़कर। यह विकास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस थी।
ये एक लव स्टोरी थी जो कि एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की के बीच में थी। इस प्ले को कवर करने के लिए कई सारे कैमरास लगे थे और तब स्टेज पर आई वो मुस्लिम लड़की। ओ गॉड, वो इतनी प्यारी दिख रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसकी केमिस्ट्री, उसकी एक्टिंग, उसकी डायलॉग डिलीवरी और उसके एक्सप्रेशन, मैं उससे नजरें ही नहीं हटा पाया। हालांकि उसने बुर्का पहना था तो उसकी शक्ल साफ तो नहीं दिख रही थी, फिर उसकी स्माइल और उसकी आंखें, उफ, क्या आंखें थी। प्ले खत्म हुआ, सबने उसकी बड़ी तारीफ की। इस बार मैं उस लड़की के पीछे भी गया। वो कुछ लोगों के साथ सेल्फी ले रही थी और ऑटोग्राफ्स दे रही थी। पीछे से देखा उसे, पर जब तक उसके पास गया मेरा दोस्त बीच में आ गया और क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस उसकी थी वो मुझे अपने साथ लेकर चला गया। अच्छा, उसे ढूंढने में विकास इंस्टीट्यूट के बाहर भी कई दिनों तक खड़ा रहा, पर फिर वो मुझे कभी दिखी ही नहीं और कुछ टाइम बाद मैंने उसकी तलाश करना बंद कर दिया। ये थी मेरी तीसरी क्रश की कहानी और मेरी चौथी क्रश हो तुम। अजय ने जैसे ही ये कहा रिश्ता एकदम शॉक्ड हो गई। उसने स्माइल पास करी जैसे वो इस बात पर बिलीव ही नहीं करती। लेकिन इस बार अजय स्माइल नहीं कर रहा था, वो काफी सीरियस था। उसने रिशिता को पूरी कहानी बताई। तुम्हें क्या लगता है कि हम आज मिल रहे हैं? मैं TCS आया था एक इंटरव्यू अटेंड करने, वहां मैंने तुम्हें देखा। तुम ब्लू कलर का सलवार कमीज पहने थी और बिल्कुल मेरे बगल में बैठी थी। मैंने तुम्हें एक झलक देखा और फिर देखता ही रह गया। अच्छा, तुमने भी मुझे देखा था और वही सेम फीलिंग थी जो मैंने सालों पहले फील की थी, पर इस बार मैं नर्वस नहीं था। पर अचानक तुमने अपनी नजरें घुमा ली और तभी एक आवाज आई। किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा और तुम्हें इंटरव्यू रूम में बुला लिया। तुम इंटरव्यू रूम में गई और आधे घंटे बाद बाहर आई। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल था। मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता था पर अचानक मेरा नाम बुला लिया गया। मैंने सोचा कि तुमसे बात करूं या इंटरव्यू देने जाऊं, पर मैंने इंटरव्यू देने को सही समझा। मैं अंदर गया पर ध्यान तो मेरा तुम्हारे साथ ही चला गया था। इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। मैं 5 मिनट में ही बाहर आ गया। फिर तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मैंने तुम्हें खो दिया। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगा। रिशिता के चेहरे पर एक स्माइल थी और शायद वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसका फोन बज गया। ये उसके पेरेंट्स का कॉल था। वो जानना चाहते थे कि ऋषिका को लड़का पसंद आया या नहीं। रिशिता ने हाँ कर दी। इन दोनों की शादी हो गई। शादी की रात को, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी और ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, तो सोचा कि क्यों ना एक दूसरे को जानने में पहले वक्त दिया जाए। तो सोचा कि आज ढेर सारी बातें की जाए। बातों ही बातों में ऋषिका ने अजय को अपनी फोटो एल्बम दिखाई। अजय बहुत ध्यान से फोटो एल्बम को देख रहा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था ऋषिता के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। फाइनली अजय एक फोटोग्राफ पर पहुंचा। इस पिक्चर में एक लड़की स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। उसके चेहरे पर इंडियन फ्लैग के कलर्स थे। अजय शौक में था। उसने अपनी आंखों को मला, फिर उसने दोबारा से उस पिक्चर को देखा। ये तो उसके पहले क्रश की पिक्चर थी। उसने ऋषिता की तरफ देखा। ऋषिता ने अपना चेहरा घुमा लिया और दूसरी तरफ कर हंसने लगी। फिर अजय ने फोटो एल्बम आगे देखना शुरू किया। कुछ पिक्चर्स के बाद एक और पिक्चर थी जहां एक लड़की ढेर सारे स्वेटर्स और मफलर पहने शिमला के बर्फीले पहाड़ों के बीच पोज दे रही थी। अजय को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये उसके सेकंड क्रश की पिक्चर थी। अजय अब और क्यूरियस हो गया था। उसने जल्दी जल्दी अपने एल्बम को पलटना शुरू किया और कुछ फोटोज के बाद ही उसे एक लड़की बुरखे में पोज देती नजर आई। ये थी उसके थर्ड क्रश की पिक्चर। तभी ऋषिता की आवाज आई, मैं मुस्लिम नहीं हूँ मिस्टर लवली हस्बैंड, मैंने बस मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया था और वो लड़का, वो हिंदू लड़का, वही तो था मेरा क्रश। फाइनली ऋषिता ने हंसना बंद किया और आगे कहा, मैं तुम्हें उसी दिन ये बात बताने वाली थी जब हम पहली बार मिले थे, पर फिर मम्मी पापा का फोन आ गया और मुझे लगा कि सही वक्त आने पर मैं खुद ही तुम्हें ये बात बता दूंगी। अजय को अपने नॉर्मल सेंसेस में आने में कम से कम 5 मिनट लगे। फिर उसने ऋषिता को टाइटली हग किया और कहा, आई लव यू ऋषिता। और अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही लड़की पे क्रश था, हमेशा से। अच्छा, लव स्टोरीज की ना एक बड़ी मैजिकल बात होती है, ये आपको ना अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। भाई ऐसा रियल लाइफ में कहाँ पॉसिबल है।
ऐसी कुछ अमेजिंग स्टोरीज, एक्सपीरियंस या अपनी खुद की कहानी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डू राइट टू मी। और अब सबसे खास उन लोगों का जिक्र जिन्होंने कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार दिया है। सबसे पहले मुकुल आनंद, इन्होंने कहा कि हम कोटा से आपको सुनते आ रहे थे और आज आपकी आवाज़ सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। रुचिका राजपूत, ये पॉकेट एफएम से मेरे साथ हैं और मुझे ढूंढती हुई यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच रुचिका। और डॉक्टर अभी, इनका भी यही कहना है, प्रिया दी इतने टाइम बाद, आई एम सो सॉरी डॉक्टर अभी। अच्छा, सबसे पहला मैसेज मुझे विशाल गुप्ता ने लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। विशाल ने कहा कि वो कोटा में मुझे सुनते थे, तब वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे और अब वो फाइनली एक डॉक्टर बन गए। सो डॉक्टर विशाल, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट, रियली। और अमन, मैंने वीडियो डाल दिया सुनते रहिए। ये है आपकी आरजे प्रिया के साथ आपका अपना रेडियो। स्टे ट्यून्ड।